जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल परफेक्ट प्रैक्टिस पे। तो चलिए हम जो है स्टैटिक जीके का क्वेश्चन बैंक सेट नंबर जो है 178 का यहाँ पे करने वाले हैं। ये जो हमारा है वॉल्यूम जो है स्टैटिक जीके का वॉल्यूम 2 है और ये हमारा वीडियो जो है एक मास्टर वीडियो होने वाला है। तो इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखें। यदि चैनल पर आप नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं सीधा क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या कहता है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक किस श्रेणी के बैंक में आते हैं। तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो है ये आपका एक वाणिज्यिक बैंक के श्रेणी में आते हैं। वाणिज्यिक बैंक यानी कि एक कॉमर्शियल बैंक के अंडर आते हैं। भारत सरकार का औपचारिक प्रमुख निम्नलिखित में से कौन होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जो भारत सरकार का औपचारिक प्रमुख होता है ये जो भारत के राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? भारत के राष्ट्रपति होते हैं। भारत का केंद्रीय बजट अगले वित्तीय वर्ष के लिए तैयार किया जाता है जो देश होता है। तो जो वित्तीय वर्ष आपका होता है ये अप्रैल से मार्च तक का होता है। क्या होता है? अप्रैल माह से मार्च माह तक का। निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की एक सहायक नदी नहीं है। तो गंगा की सहायक नदी कौन नहीं है? तो जो चंबल है, ये चंबल जो है ये आपका गंगा की सहायक नदी नहीं है। बाकी कोसी, गंडक और अलकनंदा ये सभी क्या हैं? गंगा के सहायक नदियां हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना किस वर्ष में आरंभ की गई थी। तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जो है ये 2016 में आरंभ किया गया था। अवध से सहायक गठबंधन किस वर्ष में हटाया गया था। तो अवध से सहायक गठबंधन जो है ये आपका 1856 ईस्वी में हटाया गया था। खाद्य एवं प्राथमिक उपभोक्ता निम्नलिखित में से कौन होता है। तो खाद्य श्रृंखला में जो प्राथमिक उपभोक्ता होता है वो जो पादप किसको कहते हैं। तो जो पादप को खाते हैं वही आपका प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। तो टिड्डा जो है ये हमारा खाद्य श्रृंखला का प्राथमिक उपभोक्ता हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट बनेगा। भारतीय शास्त्रीय नृत्य में कितने रस होते हैं। ध्यान रखिएगा, भारतीय शास्त्रीय नृत्य में जो है ये आपका 9 रस होते हैं। कितने रस? 9 रस होते हैं। हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया था। तो हिंदू उत्तराधिकारी संशोधन अधिनियम ये 2005 में इसको लागू किया गया था। क्रिकेट द्रोण नामक पुस्तक इनमें से किस कोच पर आधारित है। वसुदेव जगन्नाथ परांजपे पर ये आधारित है। यानी ऑप्शन इसका डी जो है करेक्ट बनेगा। वीडियो को आप लोग लाइक जरूर करते चलिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा किला राजस्थान में स्थित नहीं है। तो कौन सी किला राजस्थान में स्थित नहीं है। चुनार किला जो है ये आपका राजस्थान में स्थित नहीं है। ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा, चुनार किला। 1191 में अफगान शासक सुल्तान मोहम्मद गोरी को किसने हराया था, लेकिन 1192 में उससे हार गए थे। तो 1191 में अफगान सुल्तान जो गोरी थे, गोरी को किसके द्वारा हरवा था। तो पृथ्वीराज तृतीय के द्वारा। लेकिन ये पृथ्वीराज तृतीय जो हैं 1192 ईस्वी में ये गोरी से हार गया था। निम्नलिखित में से कौन सा मीठे पानी का स्रोत नहीं है। मीठे पानी का स्रोत जो है कौन नहीं है। तो महासागर जो है ये आपका मीठे पानी का स्रोत नहीं है, जबकि नदियाँ, झीलें और तालाब ये सभी क्या है? मीठे पानी का स्रोत हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा हमारा महासागर। गोदावरी नदी की
अनुमानित लंबाई कितनी है? तो गोदावरी नदी की जो अनुमानित लंबाई है ये आपका 1500 किलोमीटर है। कितना है? 1500 किलोमीटर, यानी ऑप्शन सी इसका सही बनेगा। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार मणिपुर में मनाया जाता है? तो कौन सा त्यौहार मणिपुर में मनाया जाता है? तो योशांग त्यौहार जो है ये आपका मणिपुर में मनाया जाता है। हॉर्नबिल जो है ये आपका नागालैंड में मनाया जाता है। वैष्णव कवि सिद्धेंद्र योगी ने किस शास्त्रीय नृत्य की रचना की थी? तो ये जो है कुचिपुड़ी की शास्त्रीय नृत्य की रचना की थी, कुचिपुड़ी का। कुचिपुड़ी जो है ये आपका आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। संसद के समक्ष भारत का वार्षिक बजट कौन प्रस्तुत करता है? तो वार्षिक बजट जो है ये वित्त मंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। वर्तमान में वित्त मंत्री जो है निर्मला सीतारमण है। ए सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? तो ए सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक जो है ये रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखा गया है। रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखा गया है। भारत सरकार कितनी रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP मिनिमम सेलिंग प्राइस न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करती है? कितनी रबी फसल के लिए? तो 6 रबी फसल के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन जो है इसका डी करेक्ट बनेगा। 1651 में किस नदी के किनारे पहली इंग्लैंड की फैक्ट्री पूर्वी भारत में स्थापित की गई थी? तो हुगली नदी किनारे। किसके किनारे? हुगली नदी किनारे। हुगली जो है ये आपका कर्नाटक राज्य में पड़ता है। ठीक है, कर्नाटक राज्य में। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन कला के क्षेत्र से जुड़ा है? तो इसमें से कौन जो है आपका ये कला के क्षेत्र से जुड़ा है? तो जो मनोहर देवदास हैं ये आपके कला के क्षेत्र से जुड़े हैं। मनोहर देवदास। जीवाणु के कारण मनुष्यों और मवेशियों में होने वाली खतरनाक बीमारी को क्या कहा जाता है? तो इसको जो है क्या कहते हैं? एंथ्रोक्स कहा जाता है। क्या कहते हैं? एंथ्रोक्स, यानी ऑप्शन जो है इसका सी करेक्ट होगा। तंतुओं से धागा बनाने की प्रक्रिया डैश कहलाती है? तो तंतु से धागा बनाने की जो प्रक्रिया है इसको कताई कहा जाता है। कताई, यानी ऑप्शन जो है इसका सी करेक्ट होगा। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी एक राष्ट्रीय संगठन जो भारत में डोप फ्री खेलकूद के लिए काम करता है का मुख्यालय देश में स्थित है? तो नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी का मुख्यालय जो है ये आपका नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ है? नई दिल्ली में। तो ऑप्शन जो है हमारा नई दिल्ली हो जाएगा। निम्नलिखित दार्शनिकों और समाज सुधारकों में से किसने 1875 में आर्य समाज की स्थापना किया था? तो आर्य समाज की स्थापना जो है आपका स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था 1875 ईस्वी को। मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा देश की सलाह पर की जाती है? तो मंत्रिपरिषद में मंत्री की जो नियुक्ति है ये आपका प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, प्रधानमंत्री के सलाह पर। यांगयाप दर्रा निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य को तिब्बत से जोड़ता है? तो किसको जोड़ता है? तो अरुणाचल प्रदेश को जो है आपको ये तिब्बत से जोड़ता है। यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा ऑप्शन डी बनेगा, अरुणाचल प्रदेश। देश जीवों का और वे अपने आसपास के परिवेश के साथ कैसे संबंध स्थापित करते हैं इसका अध्ययन है। यानी जीव और जीवों का जो परिवेश है उसके अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसको जो है हम
पारिस्थितिकी कहते हैं। क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी। तो ऑप्शन जो है इसका बी हो जाएगा। जटिन निम्नलिखित राज्यों या केंद्र शासित प्रदेश में से किसका सर्वाधिक लोकप्रिय नृत्य है? तो किसका है ये आपका? तो ये है आपका बिहार का है। जटजाटिन कहाँ का लोक नृत्य है? तो बिहार का। शैलों के खनिज घटकों के रासायनिक क्रिस्टलीय संरचना और भौतिक गुणधर्मों के अध्ययन को डैश कहा जाता है? तो इसको जो है खनिज विज्ञान कहते हैं, यानी कि मिनरलोलॉजी कहा जाता है। तो ऑप्शन जो है इसका ए ही है, इसका क्या बन जाएगा? हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किस राज्य में भगवान अयप्पा को समर्पित सबरीमाला श्रीधर्म षष्ठ मंदिर स्थित है? तो किस राज्य में है ये सबरीमाला? तो यह आपका केरल राज्य में। कहाँ है? केरल राज्य में सबरीमाला मंदिर है। देश आर्थिक गतिविधियों में मंदी व बड़े पैमानों पर संकुचन की स्थिति होती है। तो मंदी का आर्थिक गतिविधि में ऐसा होता है। तो ऑप्शन जो है हमारा ए इसका करेक्ट हो जाएगा। मांडू महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो मांडू महोत्सव जो है ये आपका मध्य प्रदेश का ये प्रसिद्ध त्यौहार है, मध्य प्रदेश का। एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस देश में ये स्थित है? तो ये जो है आपका चीन में स्थित है। किस में है? चीन में। तो ऑप्शन जो है डी इसका करेक्ट हो जाएगा। चीन, जिसकी राजधानी जो है आपका कहाँ है? बीजिंग पड़ता है। निम्नलिखित में से कौन सी केरल सर्वाधिक आवश्यक या प्रधान फसल है? तो सबसे अधिक आपका ये प्रधान फसल किसको माना जाता है? चावल को माना जाता है। किसको? चावल को। ऑप्शन जो है हमारा ए इसका करेक्ट हो जाएगा। प्रसिद्ध विरूपाक्ष भगवान शिव मंदिर जो कि यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के रूप में निर्दिष्ट है में देश में स्थित है? तो विरूपाक्ष शिव मंदिर ये किस राज्य में स्थित है? तो ये जो है आपका कर्नाटक राज्य में। कहाँ है? कर्नाटक में है। कर्नाटक में ही जो है, कर्नाटक की राजधानी जो है आपका ये बेंगलुरु पड़ता है, जिसको अंतरिक्ष नगरी और सिलिकॉन वैली के नाम से जानते हैं। और यहीं पे जो है आपका इसरो का क्या है? मुख्यालय है। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत में पहली बार बजट प्रणाली शुरू की गई थी? तो भारत में सबसे पहली बार जो बजट प्रणाली है इसकी शुरुआत 1860 ईस्वी को हुआ था। कब? 1860 ईस्वी को। आप किसी ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं जो किसी नशीली दवा या किसी मनोत्तेजक नशीली पदार्थ पर निर्भर रहता हो? ऐसे व्यक्ति को जो है व्यसनी कहा जाता है। व्यसनी यानी ऑप्शन बी। संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार केंद्रीय संसद के पास केंद्रीय सूची में दिए गए विषयों पर कानून बनाने का विशेष अधिकार क्षेत्र और राज्य विधानमंडल के सूची में दिए गए विषयों पर जो है ये होता है? एक सेकेंड। चलिए फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार केंद्रीय संसद के पास केंद्रीय सूची में दिए गए विषय पर कानून बनाने का विशेष अधिकार क्षेत्र और राज्य विधानमंडल को एक राज्य सूची में दिए गए विषय पर कानून बनाने का विशेष शक्ति प्राप्त है? तो कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 246 में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 1946 में निम्नलिखित में से किसे संविधान सभा का उपाध्यक्ष चुना गया था? ये किसको चुना गया था? तो ये जो है आपका किसे चुना गया था? तो ये HP मुखर्जी को चुना गया था। ठीक है, HP मुखर्जी, यानी ऑप्शन जो है इसका
बी जो है क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी तक साथियों यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को जल्दी से एक लाइक कर दीजिए, और यदि किसी प्रकार का डाउट हो गया हो या सुझाव कुछ देना हो तो हमें जो है कमेंट करके बता सकते हैं। हमारे सपोर्ट करने के लिए बस छोटा सा आपको एक काम करना है कि इस वीडियो को जो है अपने विभिन्न प्रकार के ग्रुपों में, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, जहाँ भी हो सके आप इसे, जहाँ आपकी इच्छा हो वहाँ पे से एक बार शेयर जरूर कर दें ताकि और भी लोग जो है जुड़ सकें। तो चलिए, यदि आपने खुद चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। चलिए इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए लेते हैं हम आपसे विदा। जय हिंद, बाय बाय।